हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो आपकी लव लाइफ और करियर कैसे रहने वाली है 2026 में, ये देखेंगे हम इस वीडियो में। एक ये ग्लिम्स होगी कि कैसे रहने वाली है इन जनरल लव और करियर में ये साल। ये सन साइन मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर हीलिंग रेमेडी रिचुअल्स भी कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ इन जनरल। चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, सबके लिए एक जनरल ओवरव्यू है ये। कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ रिलेशनशिप 2026 में। लास्ट शफल, द स्ट्रेंथ, द किंग ऑफ wands, द 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए कैप्रिकॉर्न, आप बहुत मजबूत हो जाएंगे इमोशनली। आप स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं, करेजियस होते हुए दिख रहे हैं, बोल्ड होते हुए दिख रहे हैं। इस कारण से आप रिश्ते अट्रैक्ट करेंगे, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप की चाहत रखते हैं, डेफिनेटली बहुत सारा अटेंशन मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि अब आपने अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग कर लिया है। आपने इतनी डिफ़िकल्टी देखी है अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, या जो भी स्टक मैरिजेस में जो लोग हैं इन जनरल। और ऐसे भी अगर आप स्टक नहीं भी हैं, अगर आप हैप्पीली मैरिड भी हैं, तो भी मैं खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए होते हुए देख रही हूँ मैं। तो मैं देख रही हूँ कि यस, इस वजह से आपको बहुत सारा अटेंशन मिलेगा। और कोई आते हुए दिख रहे हैं पर्सन, क्योंकि लगेगा कि अगर जानकार पर्सन हैं ये, जिनके साथ आप प्यार में, उनको लगेगा कि कैप्रिकॉर्न पहले से काफ़ी बोल्ड हैं, करेजियस हैं, ब्यूटीफुल हो गए हैं या हैंडसम हो गए हैं। लेकिन वो अपने, चूँकि आप अपनी पावर में रहेंगे तो आपकी अट्रैक्शन की क्षमता जो है, आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, आप बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। तो वो चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट कराएंगे आपके तरफ। न्यू रिलेशनशिप भी आप चाह रहे हैं तो सडनली न्यू रिलेशनशिप मैं देख रही हूँ कि खास करके सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में कोई सडनली न्यू रिलेशनशिप वर्कआउट होता हुआ दिखेगा, जिसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, जो मैं देख रही हूँ। और रिलेशनशिप अगर आपकी है तो आप अपने पावर में रहते हुए रिलेशनशिप में रहेंगे। ये नहीं कि किसी ने कुछ भी बोला, किसी ने कुछ भी किया, अगर एफर्ट्स नहीं किए तो आप उस पर्सन को उतनी वैल्यू नहीं करेंगे। आप भागेंगे नहीं, आप चेज़र नहीं बनेंगे इस चीज़ में कि मैं भाग रही हूँ किसी के पीछे। नहीं, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल पोजीशन में पैशनेट फायरी होते हुए पैशन, और इससे काफ़ी अटेंशन मिलेगा। मैरिज के लिए देख रहे हैं तो सडनली सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में कोई मैरिज प्रपोजल्स, कोई मैट्रिमोनी ऐप, कोई सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मैं देख रही हूँ टावर सडनली हो सकता है। इस तरह की एनर्जी है जो वर्कआउट कर सकती है। जो आपने, अगर आप रिलेशनशिप में भी, किसी रिलेशनशिप में भी हैं, तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में पॉसिबिलिटी है कि कमिटमेंट मिलने की या शादी होने की। बाकी एज द ईयर गोज आप स्ट्रॉन्गर, मोर ब्यूटीफुल, मोर पावरफुल दिख रहे हैं, और कुछ अचानक से बदलता हुआ दिख रहा है। अगर आपकी मैरिड लाइफ में है तो मैं देख रही हूँ कि फाइनली आप एक साइकिल कंप्लीट करेंगे और एक टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक साइकिल, टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलते हुए दिखेंगे, और चूज़ करेंगे स्टेबल रिलेशनशिप या अपनी स्टेबिलिटी, या खुद को चूज़ करते हुए दिख रहे हैं। मैं नहीं देख रही हूँ कि आप दुखी बैठे रहेंगे किसी के लिए, या कोई जिसने आपके साथ बुरा किया। आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे और ओवरकम करेंगे चैलेंजेस जो हैं, और आप आगे बढ़ेंगे। और जो आप जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो फाइनली आपको स्टेबिलिटी देगी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देगी, जो कैप्रिकॉर्न्स की चाहत होती है। तो चाहे आप सिंगल हैं, सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर कमिटमेंट वाइज, मैरिज वाइज, लॉन्ग टर्म वाइज चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। लव रिलेशनशिप, न्यू अट्रैक्शन, अगर आप नई सिचुएशंस में, फर्स्ट हाफ में बिकॉज आप अपने पावर में हैं, आप बहुत सारे लोग अट्रैक्ट करेंगे। तो सिंगल्स के लिए फर्स्ट हाफ बहुत अच्छी है, जो आगे चल करके चीज़ें अच्छी रहेंगी। और जो मैरिज वर्कआउट नहीं कर रही है, फाइनली क्लैरिटी या डिसीजन के साथ आप मूव ऑन करते हुए अपनी स्टेबिलिटी, अपनी मनी, अपनी ग्रोथ को चूज़ करते हुए दिख रहे हैं।
तो ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। ओवरकमिंग चैलेंजेस, जो भी चैलेंजेस अभी तक आपने रिलेशनशिप में देखी है, उसे आप खुद टाटा बाय बाय करेंगे कि नहीं, मुझे नहीं रहना, मैं क्लियर, या मैं अपनी स्टेबिलिटी या लॉन्ग टर्म सिचुएशंस या सेकंड चांसेस, मतलब कोई नए रिलेशनशिप में आप जाएंगे। और जहाँ आपको लगेगा कि अपनी सब कुछ कर दिया और फिर भी वर्क नहीं कर रहा है, आप बिल्कुल या तो वो बन जाएगी बात, या फिर आप उससे निकल जाएंगे। स्टक रहते हुए मैं इस साल आपको नहीं देख रही हूँ बिल्कुल भी। चाहे सिंगल हैं तो आप रिलेशनशिप में जाएंगे, मैरिज प्रपोजल्स के लिए आगे जाते हैं। एक होता है ना, स्टक एनर्जी से बिल्कुल बाहर जाते हुए दिख रहे हैं आप। कुछ केसेस में कोई पुरानी पर्सन जिसने आपके साथ गलत व्यवहार किया था, एक सॉरी अपॉलॉजी के साथ आ सकते हैं। पर मैं देख रही हूँ कि नहीं, बिल्कुल आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनको बोलेंगे ठीक है, आपको अच्छा लगेगा कि वो आपके लाइफ में आए, और फाइनली आपको फील गुड होगा कि चलो ये मेरे लाइफ में वापस सॉरी बोलने आया या आई है, और आप उसको रिजेक्ट करेंगे, और तब आपको संतोष मिलेगी, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलते हुए दिख रही है। तो अच्छी कार्ड है। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर रिलेशनशिप, न्यू लव, ये सब के लिए अच्छी चीज़ अच्छी है। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, मैंने बोला है ब्रांड न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ की, नई सिचुएशंस में डेफिनेटली न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, बहुत अच्छी रहेगी। एक और कार्ड देखेंगे। चेयर अप, तो खुश रहें, हैप्पी रहें, ज़्यादा चिंता फिक्र ना करें चीज़। सो दिस इज़ इट। चलिए करियर देखते हैं, कैप्रिकॉर्न की करियर और फिनेंसेस कैसे रहने वाली हैं। लास्ट शफल, कुछ नया आप ऑलरेडी देखिए, कैप्रिकॉर्न की सीज़न यही होती है, जो ऑलरेडी ये जो ज़ोडिएक साइन के हिसाब से देखें तो जनवरी, मिड दिसंबर, मिड जनवरी, तो मैं देख रही हूँ आप ऑलरेडी न्यू बिगनिंग। अगर आप कुछ अलग कर रहे हैं, कंफर्ट, अगर आपको लग रहा था कि जैसे 2025 में आप स्टक हैं जॉब में, करियर में, आप कंफर्ट जोन से अगर हट करके, निकल करके नई सिचुएशन, कोई नई शुरुआत करते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ केसेस में पहले कुछ काम करते रहते थे जो आपने छोड़ दी शायद, या उस समय वर्कआउट नहीं किया, हो सकता है उन सिचुएशंस की तरफ आप वापस चांस लें और वो इस बार वर्कआउट कर जाएगी। जैसे पहले कुछ आप कर रहे थे, उस समय वर्कआउट नहीं किया, तो सेकंड चांसेस लेने में ये साल अच्छी रहेगी आपके लिए। बेसिकली आपको सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन लेना है। अगर चीज़ें आपको लग रही हैं नहीं चल रही हैं आपके मन मुताबिक, या चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो उस कंफर्ट जोन से निकलिए, छोड़िए, ख़त्म करिए उस चीज़ों को और आगे बढ़िए। जैसे आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे, आप स्टेबिलिटी के तरफ जाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल है, स्टेबिलिटी, मनी, करियर, जॉब, फिनेंसेस, जो भी बोल लीजिए, एक स्टेबल सिचुएशन की तरफ जाएंगे। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में खास करके लास्ट 3 क्वार्टर्स में मैं अच्छी कार्ड्स देख रही हूँ। फर्स्ट हाफ में एक मिक्स सा एनर्जी है आपका, जहाँ आपका कुछ केसेस में आप पर्सनल इश्यूज़ के कारण उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। कुछ केसेस में आपको कुछ छोड़ना है लेकिन आप छोड़ नहीं रहे हैं, इसके लिए ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसी वाली एनर्जीज़ है। नई जॉब की अगर तलाश कर रहे हैं तो डेफिनेटली मिल जाएगी आपको, पर यही है कि एफर्ट्स करनी पड़ेगी आपको। लॉजिकल प्रैक्टिकल होके डिसीशंस लीजिए, प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए, चीज़ों को लेकर के इम्पल्सिव डिसीशंस ना लें, ये दिख रही है। देखिए, फिनेंशियली मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे या बहुत लकी हो जाएंगे मनी में, लेकिन आपकी सिचुएशन स्टेबल रहेगी, आप अपनी फाइनेंसेस मैनेज कर सकेंगे अच्छे से। अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तो अगर आपको कुछ नया करना पड़ेगा तब जा कर के आप ग्रो करेंगे इस सिचुएशन में, तभी आप ग्रो करेंगे। कोई गाइड, मेंटर, गुरु से भी आप सलाह ले सकते हैं अगर आप कहीं पे स्टक हैं या डिसीजन नहीं ले पा रहे। थोड़ा सा पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस
भी आपको मदद करेंगी एक स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करने में। तो मैं यहाँ देख रही हूँ जॉब ख़त्म होना, आगे बढ़ना, आपको लेकिन कुछ अलग करने की ज़रूरत है, और तभी आप चीज़ें नई तरीके से काम नहीं, जो खुश है अपने जॉब में बिल्कुल खुश रहिए, वैसे करिए। लेकिन जो लोगों को लग रहा है कि नहीं ग्रोथ नहीं है, चाहे जॉब बिजनेस में, अब वही चीज़ें करेंगे तो रिजल्ट्स वैसी ही होंगी। तो आपको कुछ अलग करें, नया करें, निकले कंफर्ट जोन से, और वो आपको फाइनली एक स्टेबिलिटी देगी। कोर्ट केस, प्रॉपर्टी, ये सब के हिसाब से चल रहे थे, तो वहाँ भी कुछ फाइनल होता हुआ दिखेगा, क्लैरिटी आते हुए दिखेगी। चलिए गाइडेंस देखते हैं। तो जॉब बिजनेस मतलब स्टेबल है फाइनेंसेस, मैं कोई ग्रेट फाइनेंसेस नहीं देख रही हूँ, बट स्टेबल है। मेहनत करें और कुछ नया करें, बस यही दिखा रहा है कि यू हैव टू चेंज, जो तरीके से काम कर रहे हैं उसमें बदलाव की ज़रूरत होगी। इमोशंस आर रनिंग हाई, हो सकता है बहुत ज़्यादा कभी कभार आप हाई एंड लो हो इमोशंस में, तो बैलेंस करें। इसको सिर्फ मेडिटेशन से कर सकते हैं, चैंटिंग से कर सकते हैं, योगा से कर सकते हैं। चॉइसेस, कुछ दुविधा हो, कुछ चूज़ करना पड़ेगा, वही है, कोई पुराना नया सिचुएशन हो, तो आपको मिक्स द बेस्ट चॉइसेस, सोच समझ करके, शांति से बैठ करके, लॉन्ग टर्म का सोच करके चॉइस करें, या फिर कोई गाइड मेंटर गुरु से सलाह लें। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।